जपत मंगल दिशि देता हूँ। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि भगत जी कैसो नाम को जपेंगे आपको कौनो न कौनो विधि कल्याण करेंगे। जैसे जैसे किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो हाथ में और ले लेगा एक झोला टाइट, उसमें गेहूं डाल देगा, अब मुट्ठा से निकालेगा खेत में डाल देगा, फिर 2 कदम आगे जाएगा, फिर डालेगा, फिर निकाल के डाल देगा। अच्छा वो किसान पीछे मुड़ के देखता है कि तने देखी भी आवाज सोझ गिरता कि टेढ़ है, क्यों देखेला नहीं? अरे उसको पता है चाहे भी आवाज सोझ गिरे चाहे बिया टेढ़ गिरे, जब खेते में पड़ गए तो जामी जरूर। ऐसा तुलसी अपने राम को रेज बजो चाहे खेत, तुलसी अपने राम को रेज चाहे खेत, जैसे धूम पे जाम पड़े उल्टो सुधोगी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, कैसो भजिए? अरे जैसे भूमि पर जाम पड़े उल्टा सीधा बीज, जैसे खेत में डाला हुआ बीज चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा, लेकिन जमे कहे वैसा परमात्मा के नाम चाहे कैसो जपिए, चाहे सुबह जपिए चाहे शाम को जपिए, चाहे घर के बाहर कोई काम कर रहे हैं उसी समय कहिए, कुछ नहीं तो खाली राम राम कहिए। परमात्मा के नाम जपेंगे तब आपको महाराज कल्याण होगा। अब मन के बात मानेंगे तो बाबू हो नरक में जाना तय है, आई मन के बात मानेंगे तो नरक में जाना तय है। काहे कि जो मन है ये आपको खींच के माया की तरफ लेके जाएगा। ये सब के बता रहा ऋषभदेव जी कि बेटा मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। इसलिए बेटा परमात्मा का भजन करो, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, चाहे अनख भाव से करो चाहे दुश्मनी भाव से करो, हैं? लेकिन परमात्मा का भजन करो। ये महाराज 88 बेटा तुरंत साधु हो गई है। बतिया सुन के 88 पुत्र में 88 पुत्र तुरंत संत हो गए। जब ऋषभदेव जी ने देखा कि हमारे पुत्र सब सुधर गए, बस तुरंत घर द्वार छोड़ के वन में चले गए। अब बच गई ना भरत जी, बड़े पुत्र भरत है तो इनको राजा बना दिया गया। अब राजा तो बने लेकिन अब इनके मन नहीं लग रहा, अब इनका मन नहीं लग रहा। पिताजी का बतिया बार बार याद आ रहा कि भजन करना है भजन करना है। ये भी कहा कि अपने बेटा को राजा बना दिए और राजा बना के घर छोड़ दिए, घर त्याग दिए और घर त्याग के सीधे गए नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाए, कुटिया के आगे खूब सुंदर तुलसी जी का वृक्ष लगाए। हाँ, सुबह नदी में स्नान करते, सूर्य देव को अर्घ देते, तुलसी मैया को पूजा, तुलसी मैया की पूजा करते, उसके बाद मंदिर में कुटिया में जाते, आसन लगाते और चुपचाप बैठ के अपन जप करना प्रारंभ। ये महाराज जब तक इनको नींद नहीं लग जाता था तब तक जप करते थे, जब तक जोरों से भूख नहीं लगती थी तब तक जप करते थे। बहाना ना है चला दुमाला होगा बिहान जपम नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि इनके जप संख्या के अनुसार जैसा लगता था कि एक दिन में कम से कम 300 माला तो फेरता हुई, कम से कम एक दिन में 300 जप करते थे। दिन भर जपे, रात भर जपे, खाली भगवान के जप करे। अरे इतना पूजा किए, इतना पूजा किए कि परमात्मा प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, भगवान अब दर्शन दे तब दर्शन दे। लेकिन भगवान इतना जल्दी दर्शन नहीं देते हैं, दर्शन देने के पहले परीक्षा लेते हैं। कितनी देखी जमने माया को छोड़ के आया है अभी वो माया में है कि नहीं। भगत जी ध्यान से सुनिएगा, 4 आश्रम है
4 आश्रम है। मनुष्य कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताया गया। कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताया गया। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष तक थी। ऊंचाई हाइट 32 फुट रहे, हाइट 32 फुट रहे। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 1 जीरो हट गई, अब बचल 10,000। त्रेता में 10,000 वर्ष तक मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष तक बताई गई। हाइट 22 फुट रह गया। फिर जब द्वापर आया, अब 1 जीरो और हट गई, अब हो गया 1,000 वर्ष। अब हो गया द्वापर में 1,000 वर्ष। अब द्वापर के अनुसार मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गया और हाइट ऊंचाई लंबाई 11 फुट हो गया। कितना? 11 फुट हो गया। आज जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गई, अब हो गई 100 वर्ष। हाइट और घट गई, हो गई 5 फीट, 5, 5.5, 6, बस ऐसे लंबा नहीं, इतना हो गया। ठीक है। आज जैसे घोर कलयुग आई तो 1 जीरो और हट जाइए। जैसे अभी तो कलयुग है तो 100 वर्ष है, जैसे घोर कलयुग आई तो 1 जीरो और हट जाई। तो 100 में से 1 जीरो और हटी तो कितना होई? 99। कितना होई? 100 में से 1 जीरो हटी तो 99 होई। कितना होई? कहे तो बाबा हम नहीं जाना, हुआ कितना होई तू बतावा। ठीक बता, हाई कितना होला हो? कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा, घोर कलयुग आएगा तो 1 जीरो और हटी, तब मनुष्य की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। अभी कलयुग चल रहा है, 100 वर्ष की उम्र बताई गई, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, इस 100 वर्ष की उम्र धीरे धीरे अपने अपने जगह पे आ रहा। अब आखिर देखिए महाराज, 100 वर्ष थी पहले पूर्णिया, 100 वर्ष आराम से निकालना, सही है कि नहीं? 100 वर्ष बाबू हो आराम से निकालना। अब 100 वर्ष के हो जाई तो बा 40 गईला, 41 में पहुंचला, तब सबसे पहले हुई शुगर, ओकरे बाद बीपी, हाँ, ओकरे बाद शुगर के बाद बीपी। अब राति में आप आराम से सोए हैं, तब ले पता चलल फैक्ट्रिया में घाटा लग गई, बीपी हाई खत्म, टन बोल गईला। दिन भर रहला आराम से, रात में पता चला बिजनेस में घाटा लग गया, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टन बोल गईला। 40 से 60 मुश्किल से, अब जी उम्र कितना हो गई? बस 60 से 70। कितना रह गई? 60 से 70। मुश्किल से लोग 70 से क्रॉस करके 80 तक पहुंच रहे हैं, सही है कि नहीं? नहीं तो बाबू वो 40 तक ज्यादा पूरा शरीर सूख जा रहा है, अब है ना, सूख जा रहा। अब बुढ़ापे का लक्षण धीरे धीरे दिखाई देने जा रहा। बुढ़ापे का लक्षण कब दिखाई देला बाबू? 3 घंटे। पहला घंटे जब दांत नहीं रहे, दूसरा घंटे जब बार पाक जा, सफेद हो जा, तीसरा घंटे जब कमर झुक जा, डाल लीजिए। अब चौथा घंटे कब लगी? जब काने सुनाई, आँखें दिखाई दे बंद। आज चौथा घंटे बाद इंटरवल नहीं होई, सीधा हाफ डे हुई, खत्म। इसीलिए 4पन बताया गया। 100 वर्ष बताई गई, 100 वर्ष को ऋषियों ने 4 भाग में बांटा। जब 4 भाग में बांटा जाए तो एक भाग में कितना अंक आई? 25, 25 चौका 100, यानी कि 25 को 4 भाग में ऋषियों ने बांट दिया। फिर बोल पड़े बेटा 0 से 25 साल तक तुम पढ़ो, विद्या ग्रहण करो, 25 से 50 साल तक तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में रहो। 4 आश्रम, 0 से 25 साल विद्यार्थी, उसके बाद तुम 25 से 50 वर्ष तक तुम गृहस्थ आश्रम में रहो। अगले बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में रहो। आप 75 से 100 साल के जब बीच में रहो तो संन्यास आश्रम, धर्म घर ध्यान। 4 आश्रम बताएं, वानप्रस्थ, संन्यास, विद्यार्थी, गृहस्थ। लेकिन भगत जी 4 आश्रम में सबसे ऊंचा कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम। सब माया के छोड़ के यदि आप हरिद्वार चली गई, सवेरे से लेके शाम तक आप बिना उठे मंत्र जप रहे हैं, और शाम को जपते वक्त यदि मन में कोनो प्रकार के दुर्भाव आ गया तो दिन भर के पूजा कैल खत्म।
गृहस्थ आश्रम में है, सबको देखते हुए, अपने परिवार, अपने नात, अपने रिश्तेदार, सगी संबंधी सबको देखते हुए 2 बार बोल दिए राम राम। ये जान लीजिए 1 माला के बराबर हो गया। ये गृहस्थ आश्रम में नियम है। तो यदि आप गृहस्थ आश्रम में जपिए, लेकिन यदि सन्यास आश्रम धारण कर लिए तो भगवान परीक्षा पे परीक्षा लिए, भगवान परीक्षा पे परीक्षा नहीं है। आप एक बात आंख खोल के देख लीजिएगा, ये भगत जी जे जाति पूजा करी सबसे ज्यादा वह भुजैबो करेला, ज्यादा पूजा पाठ करते सबसे ज्यादा परेशान वही रहता है। चाहे परमात्मा परीक्षा लेंगे, देखिए हमारे परीक्षा में कितना पास होता है। तो भरत जी तो अपन सगरी मोह माया त्याग के गए थे, सगरी घर द्वार तो त्याग के गए थे सन्यासी आश्रम में, इतना पूजा किए कि अब इनसे भगवान प्रसन्न। लेकिन भगवान मन में विचार किए, इतनी देखा जाए इस पूजा में माया को छोड़ के आया है, कभी के अंदर माया है। भगवान परीक्षा लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सुबह का समय था, ये पूजा कर रहे हैं, तब तक एक माया के हिरनी बना दिए। हिरनी के गर्भ में होकर बच्चा था। हिरनिया वहीं जल पीने के लिए गई जहाँ भरत जी पूजा कर रहे थे। अब भरत जी पूजा करने में मस्त, हिरनी जल पीने में मस्त, और तब तक एक पीछे से माया का शेर बना दिए। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, ना वो हिरन बा ना वो शेर, इस सगरी खाली भरत जी के दिखाई दे रहा। वास्तविकता में कुछ सगरी माया है, सगरी माया है। माँ माने नहीं, या माने जो, मतलब जो ये संसार में बटला ना वो आंखें दिखाई दे, वो कहना नाम है माया। हिरनिया पानी पीने में मस्त है, तब तक शेर एक दहाड़ लगा दिया। जैसे शेर दहाड़ लगाया, हिरनिया तुरंत डर गई। हे भगवान, अब ता हमारा मौत निश्चित बा। यदि मैं जंगल में जाऊंगी तो शेर हमको मार देगा, जैसे मैं पानी में कूद जाऊं तो शरीर भारी है, डूब जाऊंगी। लेकिन भगत जी हिरनी आशावादी जीवन की थी, और बुढ़वा पुरनिया लोग एक कहावत कहते हैं, आशावादी जिया निराशावादी मर। संसार चल रहा है तो आशा पे, संसार सगरी संसार चल रहा है तो आशा पे। अरे बार अनेक जो कांटा चुभे, कांटा के डार के टारल जाला। रास्ते में चलते हुए यदि आपके पैर में कोई कांटा लग गया तो क्या करेंगे, उसमें रहने देंगे? नहीं, दूसरा कांटा लेके उसे डाल के निकालेंगे। है? अरे बार अनेक जो कांटा लगे तो कांटा के डार के टारल जाला। अरे कीचड़ में कंगना जो गिरे, हाथी के डार निकारल जा। नाली में कौन सोने का गहना गिर गया छोड़ देंगे? नहीं, उसे हाथ डाल के निकालेंगे। हाँ, अरे आशा पे जियत बा दुनिया, अरे आशा के ना कब मारल जाला। सगरी संसार चल रहा है तो आशा के जीवन पे। इस हिरनी भी आशावादी थी, मन में विचार की पीछे जाऊंगी तो शेर मार देगा। चले हे भगवान छलांग लगाओ, कहीं वो पार हो जाए तो बच जाए। 10 कदम पीछे गई और पीछे जाकर के छलांग लगाई, चुकी दहिया भारी था। जैसे छलांग लगाई पता काटला, सगरी भार करे पेटा में पे पड़ी। जैसी पेटे पे भार पड़ल, बेचारी के बीच नदी में जा पेटवा फट गया। जैसे पेट फटा बस बच्चा होकर निकल के सीधा नदी में गिर गया। यो पार पहुंच तो गई, लेकिन मारे दर्द से तरफ तरफ के हिरनिया मर गई। मरते हुए देख रही है कर बेटा हिरन जो बच्चा था नदी में गोता लगा रहा, डूब रहा।
आई सगरी दृश्य भरत जी अपने अखिया से देख रहे थे। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो रहा है, ये का दिन देखना पड़ रहा। अरे तुरंत कूद करके गए और जा करके हिरनी के बच्चा के बाहर किए। यहाँ तक तो ठीक था, बस यही जुकनी मुंह लगा लहल। हाँ, मन में विचार किए, हे परमात्मा, अभी हिरण का बच्चा छोटा है तो मान लो अबे के जंगल में छोड़ दूं तो शिकारी कुत्ते भेड़िया गिदड़ सब के खा जाएंगे। अल्लाह अपने पास कुछ दिन रख लूं, जब बड़ा हो जाएगा तो एक के जंगल में छोड़ दूंगा। अच्छा, एहू तक ठीक बा। अब क्या किए, अब जब जैसे ही पूजा करे बैठे तब तक तो हिरण के बच्चा लगे रोने भूख के मारे, बस करे दूध के व्यवस्था लगे करे। आधा समय वहीं बीत गया। अब जैसे जैसे हिरण का बच्चा बड़ा होता गया, वो हिरण का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, इनकर मोह उतना ओकरे अंदर लगत गई। हाँ, वो हिरणी से मोह लगा लिए का। अब महाराज जब पूजा करे बैठे तो हिरणी आगे पीछे घूमे, बस पूजवा छोड़ के लगे जंगल में ओकरे संगे घूमे। ओके चराने ले जाते थे, भोजन कराने ले जाते थे। हाँ, वो चारा कहाँ आई बैठ के देखा। हाँ, अब जो भगत जी, जो भरत जी एक दिन में 300 माला जपते थे, अब कुछ समय लगे हिरण के साथ बिताने, पता का चला माला 300 से 200 हो गए, घट गई। हाँ, इतना नहीं। अब जैसे भरत जी पूजा करने के लिए बैठते थे, वैसा अपने थूथुन से इनके पीठ पे लगता था रगड़ने। जब लगे रगड़ने, बस क्या करें, मालावा बीच में से छोड़ दे। माला बीच में से छोड़ देते थे, आओ के गोदी में बैठा के लगे खिलावे। महाराज ये कहता है 200 माला हो गया, 300 से दूसरा माला भी अधूरा में छोड़ दे रहे हैं। मन की आसक्ति बदल गई, मोह लग गया, इनको माया लग गई। हाँ, एक दिन बाजार गए, एक छोटा सा घंटी लेकर आए और आके हिरण के गले में बांध दिए। अब जैसे ही सुबह आरती जला में लेके जैसे आरती गावल प्रारंभ करा कि जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आज ऐसे ही बोले, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। अरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, अरे क्षण में दूर करे। तब लगा गर्दन हिलावे। हाँ, जब गर्दन हिलावे बस लगा घंटिया बाजे। आज ऐसा घंटी बावे, ये महाराज वैसे आरतिया धाई का लगा ओके देखे, हरियावा आरतिया के धाई का लगा वो हिरण के देखे। माला बीच में छोड़ दिए, आरती बीच में छोड़ दिए, पूरा समय लगे वो हिरण के साथ ही बिताने। वही भरत जी जो माया को त्याग करके आए थे, एक दिन में 300 माला जप करते थे, आज बड़ी मुश्किल से 3 माला का जप कर घट गए। क्योंकि नियम का है हमेशा हमको बढ़ते रहना चाहिए। भगत जी, भगवान के असीम अनुकंपा से आपके दुतल्ला तरोड़े के तुड़वा के कटरे धरवाई, सीमेंट से धरवाई, बताई धरवाई जीवन में नहीं। हाँ, ये जरूर कह सके नहीं कि 2 तल्ला के ऊपर 2 तल्ला और चढ़ा सकेली, इसे 2 महल के ऊपर 2 महल और बना देंगे, लेकिन तुड़ के कटरे धरवाई बा कभी जीवन में नहीं घटेंगे। नहीं कोई घटना चाहता है। भगत जी, क्यों चाहे कि हमारा बनल बनावल घर मैं तोड़ दूं, आंखों सुंदर झोपड़ी डाल के यही में रही है, क्यों चाहिए? केहू नहीं, सबका इच्छा का है भगवान आज हमार झोपड़ी बा, बिहान खूब सुंदर हमारा घर बन जा। सब बढ़ना चाहता है, क्यों घटल चाहेला? सही बताइएगा। लेकिन ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? 300 माला से 3 माला आ गई ना। ए महाराज, इतना मन आसक्त हो गया कि मुश्किल से
3 माला जपे। हाँ, भूल गए कि मैं क्या करने के लिए आया था, भूल गए। और वास्तविकता में ये कथा भरत जी के है तो, लेकिन कथा के माध्यम से सीख मिलती है कि मनुष्य की भी यही गति है, भूल जाता है कि मैं आया हूँ क्या करने के लिए, परमात्मा के भूल जाता है कि हाँ आयल बनी, तो उसको लगता है कि बस करा अमर हो के आयल बनी, जाए बनाए ए मरा जाए के सबके बा, चाहे कितना सुंदर घर द्वार बनवा दीजिए कि काहे माया में भुलाई बाड़ तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाई बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगर स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर नीमान बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, खाला खियाला ना त लेके का जइबा, खाला खियाला कुछ साथ ना ले जइबा, खाला खियाला कुछ साथ ना ले जइबा, खाला खियाला कुछ साथ ना ले जइबा, तोहर खुल जाई पहिरल निमोना हो। खूब सुंदर लोग काने में के पहिनी, खूब सुंदर नाके में के पहिनी, ला देखा खूब सुंदर मंगलसूत्र बा, खूब निक निक कंगना बा, खूब सुंदर सुंदर अंगूठी बा। हाँ, लेकिन जब जाए लगी तो केहू एक को जाए दिए सब, छोटकी कही हम अंगूठिया ले, बड़की कही मंगलसूत्रवा सबसे पहले हमारा। हाँ, लगी है कुल नोचे, एको नहीं जाए दिए सब कि तोहार खोल जाए पहिरल निंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। तोहर खोली है पहिरल लगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। उड़ जाए सुगना नवन के नटा की, कहाँ बाड़े भाई बंधु कहाँ बाड़ी चाची, उड़ जाए सुगना उलट के नटा की, कहाँ बाड़े भाई बंधु कहाँ बाड़ी चाची। हमें हरी चूरी थोड़ी रोई भरी भरी लोटा हो, हमें हरी चूरी थोड़ी रोई भरी भरी लोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाई बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाई बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। मनुष्य भूल जाता है कि संसार में क्या करने के लिए आया हूँ, ओके लगी बस या नहीं, बस करा अमर हो गया हूँ। सबके यही भ्रम है, अमर हो गया हूँ। भूल जाता है एक दिन हमरो मौत हुई। भरत जी भूल गई ना कि बस करा बस जवन सी बानी एगो हम एगो हिरन। लेकिन अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं परिचित अब सुनो, एक दिन कुटिया में माला जप रहे थे, हिरन का बच्चा दुवरिया पे बैठा था, तब तक वही राही से हजारों की संख्या में हिरन जा रहे थे।
हिरण जा रहे थे जंगल में, बस हिरण का बच्चा देखा कि अपन बिरादर बस उहो लग के वहीं में निकल लिया। और जब निकल गया बस पूजा समाप्त हुआ, जब लगे हिरण को खोजने, हिरण मिला ही नहीं, हिरण मिला ही नहीं। अब लगे अगल बगल हिरण को खोजने, हाय हिरण, हाय हिरण, हिरण है नहीं, वो तो चला गया वन में, हिरण तो नहीं है। अब भरत जी को बड़ी पश्चाताप हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित उसी दिन इनकर मौत था, उसी दिन इनका मृत्यु था। और जब इनका लगा प्राण खींचने लगे, जब यमराज के दूत इनका प्राण खींचने लगे, इनके मुख से निकल रहा हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, मुख से निकल रहा हाय हिरण, हिरण। नरक में, तुरंत नरक में। जब नरक में गए तो जमराज से पूछे, जमराज मैंने तो इतना जप किया, इतना पूजा किया, तो हमको काहे नरक में लेके आए हैं? बता रहे सरकार पूजा तो आपने बहुत किया, उसमें संशय नहीं, पुण्य आपने ज्यादा किया उसमें संशय नहीं, लेकिन सरकार मरते वक्त आपने मोह का नाम लिया, मरते वक्त आपने एक हिरण का नाम लिया, ई पाप है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। संत महात्मा जीवन भर नाम राम का नाम जपते हैं कि मृत्यु के समय परमात्मा का नाम हमारे जिह्वा पे आ जाए। हाँ, कहा गया है कि राम का नाम लेकर अरे जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अरे राम का नाम लेकर अरे जो मर जाएंगे, अरे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।